नमस्कार साथियों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के लगभग 1 करोड़ 10 लाख कर्मचारी और पेंशनर के लिए 8वां वेतन आयोग को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार ने अब कर्मचारियों से सीधे सुझाव मांग लिए हैं और इसके लिए आखिरी तारीख भी तय कर दी गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपने इस प्रक्रिया को सही तरीके से नहीं समझा तो हो सकता है आपकी आवाज़ आयोग तक पहुँचे ही ना। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कर्मचारियों की सैलरी आखिर कितनी बढ़ सकती है और जो नई सैलरी है कब से मिल सकती है। इसीलिए साथियों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि 8वां वेतन आयोग इतना महत्वपूर्ण क्यों है। भारत सरकार हर कुछ साल में अपने कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को अपडेट करने के लिए एक आयोग बनाती है और इसी आयोग को वेतन आयोग कहा जाता है। यह आयोग कर्मचारियों की जो आर्थिक स्थिति है, महंगाई भत्ते हैं और पेंशन है, इन सारी चीज़ों की समीक्षा करती है और फिर सरकार को सुझाव देता है कि कर्मचारियों की सैलरी में कितना बदलाव होना चाहिए। अब तक भारत में 7वां वेतन आयोग लागू हो चुका है और आखिरी बार 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। इसके बाद देश के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। साथियों, अब बात करते हैं हम सबसे बड़ी खबर की कि हाल ही में 8वें वेतन आयोग ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। आयोग ने कहा है कि कर्मचारियों के संगठन, यूनियन, संस्थान और जो व्यक्तिगत कर्मचारी हैं, ये सभी लोग अपने सुझाव आयोग को भेज सकते हैं। यानी अब कर्मचारी सीधे आयोग को बता सकते हैं कि उन्हें किस तरीके की सैलरी चाहिए, पेंशन में क्या बदलाव होना चाहिए और भत्तों में क्या सुधार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आयोग ने सुझाव देने के लिए 30 अप्रैल 2026 तक का समय दिया है। यानी अगर कोई कर्मचारी अपनी बात आयोग तक पहुँचाना चाहता है तो उसे 30 अप्रैल से पहले ही सुझाव भेजना होगा और अगर यह तारीख निकल गई तो फिर सुझाव देना संभव नहीं होगा। साथियों, सवाल अब यह है कि सुझाव भेजा कैसे जाएगा। सरकार ने इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तय किया है और ये पोर्टल है माई गॉव पोर्टल। यहाँ पर एक ऑनलाइन फॉर्म दिया गया है जिसमें कर्मचारी अपना सुझाव दर्ज कर सकते हैं और फॉर्म में आपको अपना नाम, अपना विभाग, आपका जो पद है और आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को उसमें लिखना है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ईमेल से भेजे गए सुझाव या कागज़ पर भेजे गए पत्र आयोग उसको स्वीकार नहीं करेगा। आयोग उस विचार पे कोई भी सुझाव आयोग नहीं लेगा, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पर दिए गए सुझाव ही स्वीकार किए जाएंगे। साथियों, अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर कर्मचारी के मन में है, आखिर सैलरी कितनी बढ़ सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कई विशेषज्ञ का मानना है कि इस बार जो फिटमेंट फैक्टर है ये बढ़ाया जा सकता है और अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 30 से 40% की बढ़ोतरी हो सकती है। साथियों, अगर हम महंगाई भत्ता यानी जो डियरनेस अलावेंस है उसकी बात करें तो जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है तो जो महंगाई भत्ता है ये आमतौर पर 0% से शुरू किया जाता है और फिर धीरे धीरे महंगाई के हिसाब से इसको बढ़ाया जाता है। फिलहाल कर्मचारियों को लगभग 58% डीए मिल रहा है। लेकिन जो 8वां वेतन आयोग है, 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद ये संभव है कि जो डियरनेस अलावेंस है ये फिर से शुरू से 0 से शुरू होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कर्मचारियों की जो बढ़ी हुई सैलरी है ये कब मिलेगी। आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया गया है और इसका मतलब ये है कि आयोग अपनी रिपोर्ट 2027 तक सरकार को दे सकता है और अगर सब कुछ समय पर हुआ तो जो नई सैलरी है और जो पेंशन है ये 2027 या फिर 2028 से लागू हो सकती है। अब बात करते हैं कि सरकार पर आने वाले खर्च कितने होंगे। साथियों, जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तब सरकार पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च आया था, लेकिन इस बार कर्मचारी भी बढ़ गए हैं और जो पेंशनर हैं इनकी भी संख्या ज़्यादा है और इसीलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो 8वां वेतन आयोग का खर्च है ये लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपए से लेकर
3.2 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो जो 8वां वेतन आयोग का काम है, जो प्रोसेस चल रहा है, ये बहुत तेजी से चल रहा है और सरकार ने सुझाव मांग लिए हैं और कर्मचारियों के पास 30 अप्रैल 2026 तक का समय है। आने वाले समय पर और भी बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। साथियों, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यह जानकारी पहुंच सके। और ऐसे ही सरकारी खबरों के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।